नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध रामसर साइट है जो प्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है। हक्की पिक्की जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। हक्की पुक्की जनजाति कर्नाटक की एक अर्ध खानाबदोशी जनजाति है जो पारंपरिक चिकित्सा और शिकार से जुड़ी रही है। SAMRIDH योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। समृद्धि योजना स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। यह योजना एल चिचोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मेक्सिको। एल चिचोन मेक्सिको का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो समय समय पर समाचारों में रहता है। एशियन राइफल एवं पिस्टल चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया। मलेशिया को 2027 की इस अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है। परीक्षा पे चर्चा 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों का परीक्षा तनाव कम करना। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री छात्रों से संवाद कर परीक्षा तनाव, आत्मविश्वास और समय प्रबंधन पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री। यह एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बात करते हैं। 6 फरवरी 2026 को किस महाद्वीप से जुड़ी एक महत्वपूर्ण 30वीं वर्षगांठ मनाई गई है? अंटार्कटिका। अकादेमिक वर्नाडेस्की नामक यूक्रेनी अंटार्कटिक शोध स्टेशन को ब्रिटेन से 30 वर्ष पूर्व इसी दिन 6 फरवरी 1996 यूक्रेन को सौंपा गया था और 6 फरवरी 2026 को इसका 30वां वार्षिक स्मरण मनाया गया है। अकादेमिक वर्नाडेस्की रिसर्च स्टेशन किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। अकादेमिक वर्नाडेस्की एक प्रसिद्ध अंटार्कटिक शोध स्टेशन है। वर्नाडेस्की रिसर्च बेस वर्तमान में किस देश द्वारा संचालित है? यूक्रेन। यह स्टेशन पहले ब्रिटेन का था जिसे 1996 में यूक्रेन को सौंप दिया गया है। वर्नाडेस्की रिसर्च बेस अंटार्कटिका के किस द्वीप पर स्थित है? गोलिंडेज आइलैंड। यह स्टेशन गोलिंडेज द्वीप पर स्थापित है। अंटार्कटिका में अनुसंधान का प्रमुख विषय क्या होता है? जलवायु एवं मौसम अध्ययन। अंटार्कटिका ग्लोबल क्लाइमेट स्टडी का प्रमुख केंद्र रहा है। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान। इस संधि के अंतर्गत अंटार्कटिका को केवल वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा गया है। अंटार्कटिका को किस अक्षांश रेखा के दक्षिण में माना जाता है? 66.5 डिग्री दक्षिण। अंटार्कटिका वृत्त अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। अंटार्कटिका को व्हाइट कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है? बर्फ की अधिकता के कारण। अंटार्कटिका में पाए जाने वाले ग्लेशियर किस प्रकार के होते हैं? महाद्वीपीय। अंटार्कटिका में विशाल कॉन्टिनेंशियल ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। भारत का पहला अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री भारत का पहला अंटार्कटिक स्टेशन था। अंटार्कटिका में स्थायी मानव बस्ती क्यों नहीं है? अत्यधिक ठंड एवं कठोर जलवायु। यहाँ का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है जो स्थायी जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। वैज्ञानिकों ने किस गैस को ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे खतरा माना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का प्रमुख कारण है। ग्रीन हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में होगा?
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन। ग्रीन हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से तैयार की जाती है और प्रदूषण रहित ईंधन है। विकसित नई वैक्सीन किस प्रकार की तकनीक पर आधारित है? mRNA तकनीक। mRNA वैक्सीन शरीर को वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित करने में मदद करती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस ग्रहों पर जीवन की संभावना को लेकर नई जानकारी दी है? मंगल। मंगल ग्रह पर पानी के प्राचीन संकेत मिलने से जीवन की संभावना पर ध्यान और अध्ययन जारी है। AI इन हेल्थ केयर किससे संबंधित है? बीमारी की पहचान व इलाज। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस और उपचार में बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने किस ऊर्जा स्रोत को फ्यूचर एनर्जी कहा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अक्षय, रिन्यूएबल और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। क्वांटम कंप्यूटिंग किससे संबंधित है? अत्यधिक तेज गणना क्षमता। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटर से कई गुना तेज काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने किस अंग का सफलतापूर्वक 3D प्रिंटिंग से निर्माण किया है? त्वचा। 3D प्रिंटेड स्किन का उपयोग जलने और चोट के इलाज में किया जा रहा है। क्रिप्स-आर टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? जीन एडिटिंग। क्रिप्स-आर तकनीक से DNA में बदलाव कर आनुवंशिक रोगों का इलाज संभव हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मुख्य लाभ क्या है? प्रदूषण में कमी। इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों से कार्बन उत्सर्जन कम होता है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में अधिक हो रहा है? चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग दवाइयों, चिप्स और आधुनिक उपकरणों में अधिक किया जा रहा है।